बुध का दिन था और अशरफ ने अपनी फैक्ट्री से छुट्टी ली हुई थी और घर पर ही रेस्ट कर रहा था। दोनों ने बड़ी देर में उठकर नाश्ता किया और फिर गपशप करने लगे, टीवी देखने लगे। दोपहर के खाने के बाद तकरीबन 5 बजे अशरफ को फैक्ट्री से कॉल आई और उसे उन्होंने किसी इमरजेंसी काम के लिए फैक्ट्री में आने को कहा। अशरफ ने बताया कि उसकी तो आज छुट्टी है, लेकिन उसके बॉस ने कहा कि यार आज का सिर्फ 2-3 घंटे का इमरजेंसी काम निपटा दो तो कल दोबारा तुमको छुट्टी मिल जाएगी। इस बात पर अशरफ खामोश हो गया और वैसे भी तो बॉस की बात मानना ही पड़ती। अब बोनस में एक छुट्टी और मिल रही थी तो उसने बोला ठीक है सर, थोड़ी देर में आता हूँ। यह बात उसने सबा को बताई तो वो भी उदास हो गई, लेकिन अशरफ ने उसे बताया कि बस 6 से 8 बजे तक काम है, सिर्फ वो जल्दी आ जाएगा और अगले दिन उसे घुमाने के लिए जाने का वादा कर लिया तो वो खुश हो गई। अशरफ तैयार हुआ और जाने के लिए निकला। तकरीबन 5:30 बजे सबा अपने मामूल के मुताबिक अशरफ को फ्लैट के दरवाजे पर छोड़ने आई। बाजार से कुछ राशन मंगवाना था और उसी का बता रही थी और अशरफ सबा की तरफ मुंह करके उसकी बात सुनता हुआ और उसे जवाब देता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। कब अचानक से उसकी टक्कर हो गई। अंधा हो गया है क्या? देखकर नहीं चला जाता तो उसे, मेजर की गुस्से से भरी आवाज आई। सबा भी घबरा गई इस अचानक से हुए हादसे को देखकर। अशरफ को पता था कि उसका कसूर है, इसलिए मेजर की बकवास सुनकर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला सॉरी। सीधा देख के चल जा, रात दिल नहीं भरा तो दोबारा अंदर ले जा। सरेआम लैला मजनू का तमाशा तो ना लगा। मेजर की यह बात सुनकर तो अशरफ का खून ही खोल उठा। उसे पता था कि वो मेजर के मुकाबले का नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से वाली नेचर से मजबूर होकर उसने मेजर का गिरेबान पकड़ लिया और यही गलती थी जो उससे हो गई और उसका नतीजा अगले ही लम्हे उसे मिल गया जब मेजर का जोर का एक गुस्सा उसके मुंह पर पड़ा। अशरफ कुछ समझ ना सका और ना ही सबा को बात करने और बच बचाव कराने का वक्त मिला। अशरफ का निचला होंठ फट गया और होंठ से खून जारी हो गया। उसका हाथ भी मेजर से पीछे हट चुका था और वह उसके अचानक के मुक्के की वजह से पीछे को लड़खड़ा गया। अशरफ दोबारा से आगे को बढ़ा तो सबा ने फौरन ही उसे पकड़ लिया। उसे पता था कि अगर फिर अशरफ आगे गया तो दोबारा से मेजर अशरफ का वही हशर करेगा। सबा नहीं अशरफ नहीं, प्लीज़ कुछ नहीं करना, उसके मुंह मत लगो, चलो अंदर चलो। अशरफ कमीने, हरामजादे, देख लूँगा तुझे। मेजर, अबे जा जा, तू क्या देखेगा, मुझे देखना है तो अभी आ जा। पता नहीं क्यों अपनी इस चिकनी चमेली के सामने हीरो बनने की कोशिश करता रहता है तू। सबा, अशरफ अंदर चलो। मेजर, हाँ हाँ ले जा इसे अंदर और निकाल इसकी गर्मी जो इसके दिमाग को चढ़ रही है। अशरफ खुद को छुड़वाने के लिए जोर लगाते हुए, कमीने तेरी तो। मेजर, चल चल बच्चे, शाबाश, अंदर जा। सबा ने एक नज़र गुस्से से मेजर की तरफ देखा और अशरफ को अंदर लेकर अपना दरवाज़ा बंद करके अशरफ को सेटिंग रूम में ले आई और सोफे पर बिठा दिया। अपने दुपट्टे से उसके निचले होंठ से निकलता हुआ खून साफ करने लगी। फिर सबा ने उसे पानी ला कर दिया। सबा, अशरफ आप फैक्ट्री फ़ोन कर दो कि आप नहीं आ सकते। अशरफ कुछ ठंडा पड़ते हुए, अरे नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा काम है, अभी करके आता हूँ। सबा फ़ौरन ही उठी और जल्दी से अशरफ के लिए जूस का एक गिलास ले आई और उसे पीने के लिए दिया। अशरफ ने जूस पिया और फिर अपनी फैक्ट्री के लिए निकल गया। इस पर बिना कुछ और ख़राबी हुए अशरफ के जाने के बाद सबा घर में बहुत ही परेशान बैठी थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि अगर कहीं उस वक्त वो कमीना आदमी कुछ और उसके बारे में बोल देता तो। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। हालत तो उसने अशरफ की भी ख़राब कर दी थी। कितनी ज़ोर का मुक्का मारा था उस जलील ने अशरफ को, और अशरफ कुछ भी नहीं कर सका। वो बेचारा करता भी क्या, कैसे उसका मुकाबला कर सकता था। उसका जिस्म तो पत्थर की तरह सख्त है। देख तो चुकी हूँ छू कर इतनी बार, शुक्र है कुछ ज़्यादा नहीं मारा उसने अशरफ को। आधा घंटा हो चुका था अशरफ को गए हुए और वो बैठी चाय पी रही थी और इसी बात के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद मंसूर साहब की बेटी आई हो। सबा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सोचा,
दरवाज़ा खोला तो सांस ही हलक में जैसे अटक सी गई। वही हुआ जिसका उसे शाम से डर लगा हुआ था। गुस्से से लाल हो रहे चेहरे और हाथ में अपनी स्टिक पकड़े हुए मेजर खड़ा था। बिना कोई बात किए और बिना कोई इजाज़त लिए उसने सबा को एक तरफ धकेला और उसके फ्लैट में घुस गया। सबा हैरान परेशान खड़ी पीछे से उसे बस आहिस्ता से कह सकी, लेकिन मेजर बिना कोई बात सुने उसके फ्लैट के सेटिंग रूम में जा चुका था। सबा ने डरते डरते बाहर को रेड ओवर में इधर उधर नज़र डाली और किसी को ना पाकर सुकून की सांस ली और फिर खुद को मेजर की अदालत में पेश करने के लिए कांपती हुई टांगों के साथ सेटिंग रूम की तरफ चल पड़ी। 3 सीटर सोफे पर मेजर बैठा हुआ था, अपने दोनों पैर अपने बूट समेत उसे सामने की टेबल के ऊपर रखे हुए थे। उसके बूटों से मिट्टी उसकी टेबल पर गिर रही थी। एक हाथ में पकड़ी हुई अपनी स्टिक दूसरे हाथ पर मार रहा था। उसके चेहरे से उसका गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। साफ लग रहा था कि उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आज फिर आज मुझे सज़ा भुगतना पड़ेगी, इस जालिम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबा अपने सेटिंग रूम में आई और एक तरफ पड़े हुए सिंगल सोफे पर बैठ गई। मेजर, तुझे किसी ने कहा कि बैठ और रंडी होके तो मेरे बराबर में बैठेगी। सबा के जिस्म को बिजली का जैसे झटका सा लगा और अगले ही लम्हे बिना मेजर के कहे वो फ़ौरन से खड़ी हो गई। वो खड़ी हो चुकी थी और अब उसके दिमाग में आ रहा था कि क्या मैं अपने ही घर में अपने ही सोफे पर नहीं बैठ सकती, और ये कैसे अपने पैर फैलाकर बैठा है मेरे सामने। सबा को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोच लिया कि वो मेजर को मज़ीद गुस्सा दिलाए बिना ही मामला ठीक करने की कोशिश करेगी और अशरफ की तरफ से खुद माफ़ी मांग लेगी। मेजर, लगता है तुम लोगों को इज्जत से रहना नहीं आता, हर वक्त कोई ना कोई पंगा किए रहते हो मेरे साथ। सबा, वो मेजर साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अशरफ की तरफ से जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, लेकिन फिर भी आप हमें माफ़ कर दें। मेजर, नहीं, अब माफ़ी कोई नहीं, अब तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा तुम लोगों का। पता नहीं वो खुद को समझता क्या है, मेरे साथ लड़ने को शेर है। अभी मैं एक फ़ोन कर दूँ ना तो मेरे बंदे उसे रास्ते में ही गायब कर देंगे, फिर बैठी देखती रहना कि कब आता है वापस। सबा मेजर की ये बात सुनकर डर गई। अगर सच में उसे कुछ हो गया तो वो तो जीते जी मर जाएगी, और मेजर जैसे जालिम और बदमाश टाइप के बंदे से कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है। वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था अशरफ को। सबा तड़पी, नहीं नहीं मेजर साहब, प्लीज़ नहीं, माफ़ कर दें हमें, कुछ ऐसा ना कीजिएगा प्लीज़। आप कहते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप अशरफ को कुछ ना कहना। मेजर, नहीं, बहुत हो गया है बर्दाश्त। इसका गला काटने के बाद तुझे किसी कोठे पर बेच दूंगा, फिर सारी ज़िंदगी रंडी की तरह गुजारना। सबा का दिल डूबने लगा, उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, जैसे उसके जिस्म में जान निकलने वाली हो। मेजर के गुस्से को देखकर उसने अंदाज़ा हो रहा था कि वो सीरियस है। सबा बुरी तरह से डर चुकी थी। वो किसी भी तरह से मेजर को रोकना चाहती थी। अपने इरादे से वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके सामने नीचे ज़मीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ उसके बूटों पर रखकर बोली, मेजर साहब, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। आइंदा कुछ भी गलत नहीं होगा, कभी भी आपके सामने नहीं आने दूंगी अशरफ को, प्लीज़ आप उसकी जान बख्श दें। सबा दोनों हाथों से मेजर के बूट पहने हुए पैरों को पकड़े हुए थी और माफ़ी मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकले थे। जैसे जैसे वो कमज़ोर पड़ रही थी वैसे वैसे ही मेजर का गुस्सा तेज़ होता जा रहा था, या फिर जैसे जैसे मेजर का गुस्सा तेज़ होता जा रहा था वैसे वैसे ही वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मेजर ने अपना बूट सबा के कंधे पर रखा और उसे अपने पैर से ज़ोर से पीछे धक्का दिया और सबा नीचे फर्श पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश नहीं की, वहीं पड़ी सिसकती रही, रोती रही। मेजर खड़ा हो गया और अपना मोबाइल निकाल कर कोई नंबर मिलाने लगा। मेजर, बस एक कॉल करने की देर है मेरी, बस थोड़ा सा सब्र कर ले, फिर शाम को तुझे वो हिजड़ा नहीं, इस हिजड़े की लाश मिलेगी। सबा ने जैसे ही मेजर को नंबर डायल करते हुए देखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने बेजान होते हुए जिस्म को
घसीटती हुई मेजर की तरफ बढ़ी और उसके बूटों पर अपना सर रख दिया और तड़पी। सबा, मेजर साहब प्लीज़ ऐसा ना करें, हम तबाह हो जाएंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, मैं आपसे आखिरी बार माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दें प्लीज़, सिर्फ एक मौका दे दें, आइंदा कुछ भी गलत नहीं होगा मेजर साहब। सबा अपना माथा मेजर के बूटों पर रगड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर मेजर के बूटों पर गिर रहे थे। मेजर के चेहरे पर काफ़ी देर के बाद अब थोड़ी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन वो भी बहुत ही गंदी, घिनौनी और हकारत से भरी हुई। मेजर, कैसे तू और तेरा शौहर मुझे जलील और घटिया समझते थे ना, अब देख कैसे तू मेरे बूटों पर झुकी हुई है, माफ़ी मांग रही है। बोल अब कौन जलील है, मैं या तुम लोग? सबा रोती रही, उसके पैरों को पकड़े हुए। सबा, आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ अशरफ को छोड़ दें। मेजर अब थोड़ा ठंडा होते हुए, चल उठकर खड़ी हो जा। सबा जल्दी से खड़ी हो गई। मेजर, अपनी ये रोनी सूरत साफ कर जल्दी, फिर कुछ सोचता हूँ। सबा ने जल्दी से नीचे फर्श पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और उसे अपने आंसू और आंखें साफ करने लगी। फिर मेजर की तरफ देखने लगी, जो दोबारा सोफे पर बैठ चुका था। मेजर, इतनी मिन्नतें कर रही है तू, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तेरे इसी शौहर को ज़रूर सज़ा दूंगा मैं यहीं आज पर ही, और उसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके आने तक मैं यहीं बैठा हूँ बस। सबा के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। ये भी कुछ कम खतरनाक बात नहीं थी। अगर अशरफ मेजर को उसके पास अपने फ्लैट में देख लेता तो कुछ भी गलत हो सकता था, और अशरफ तो किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मांगता और उसका नतीजा एक ही निकलता, उसके शोहर की और पटाई। और अशरफ में भी इस सैंड की तरह ताकत क्यों नहीं है, क्यों मर्दार सा है उसका जिस्म। सबा को पहली बार अशरफ पर गुस्सा आया। किस हद तक जलील होती रही हूँ मैं उसके बचाने के लिए, बहरहाल उसे जलील तो होना ही था। वो बोली, मेजर साहब प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, जो भी सज़ा देनी है आपने वो आप मुझे दें, अशरफ को छोड़ दें, उसकी जगह मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सबा ये अशरफ की जगह खुद को सज़ा देने की बात तो कर रही थी, लेकिन उसे अंदर से यह भी डर था कि पता नहीं उसकी सज़ा क्या होगी। मेजर, अगर तो खुद सज़ा भुगतना चाहती है तो सुन, मेरी कुछ शराइत हैं जो तुमको मानना पड़ेंगी। सवा चौंकर मेजर को देखने लगी। मेजर, पहली शर्त ये कि तू अपनी बालकोनी का दरवाज़ा हमेशा खुला रखेगी, चाहे दिन हो या रात, चाहे अकेली हो या उसके साथ। सबा ने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। मेजर, दूसरी शर्त यह है कि तू अपने फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी मुझे देगी, ताकि जब मेरा दिल करे मैं अंदर आ सकूं। सबा हैरान हुई, बालकोनी का गेट खुला रखवाने के बाद से उसे चाबी की क्या ज़रूरत थी? वो तो बालकोनी से भी जब दिल करता आ सकता था अंदर। बात तो ठीक थी सबा की, लेकिन सबा से उसके ही फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी उसके हाथों लेने का मकसद उसका मुकम्मल सरेंडर था, खुद को मुकम्मल तौर पर उसकी गुलामी में देना और उसकी बात को खुद तस्लीम करना था, और यही उसके लिए दिमागी शिकस्त थी। सबा चुप रही। तो मेरे जल्दी से बोल, मंजूर है कि नहीं दूसरी शर्त? सबा ने कुछ देर सोचा और फिर टीवी ट्रॉली की तरफ बढ़ गई और दराज खोली और उसमें से एक चाबी लाकर उसने मेजर के सामने रख दी। मेजर मुस्कुराने लगा। सबा की बेबसी पर, उसके मुकम्मल सरेंडर पर, उसके मुकम्मल तौर पर खुद को उसके सुपुर्द कर देने पर। मेजर, शाबाश, तीसरी और आखिरी शर्त, तुझे मैं जब भी हुक्म दूंगा तो उसे मारेगी। बिना कोई इनकार किए सबा फिर से चौंक पड़ी। इस आखिरी शर्त में तो इस चालाक मेजर ने सब कुछ ही शामिल कर लिया था, बिना किसी भी चीज़ को ओपन किए हुए। सबा इस बात पर एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी, और क्या भी नहीं, बस खामोशी से अपना सर खां में हिला दिया, क्योंकि फ़िलहाल वो उससे अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, और चाहती थी कि वह जल्दी से यहाँ से चला जाए। 7 बजने वाले थे, आधा पौना घंटा हो चुका था उसे आए हुए, और अब अशरफ की वापसी भी थोड़ी ही टाइम में बाकी था। मेजर, ये हुई ना बात, अब याद रखना, अगर किसी भी शर्त की तुमने खिलाफ वर्जी की, अगली किस्त कल अपलोड कर दी जाएगी।